Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 22 of class 5th NCERT EVS Science, and this is the last chapter of EVS. So the chapter name is On the Move Again. So let's begin with me. Dhanu's village. Today all the relatives have come to धानु हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा. तो दशहरे के लिए धानु के घर पर सब लोग जो उसके रिश्तेदार थे वो सारे आए हुए थे. दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलक कार्ट्स. और वो अपना सामान जो थे वो अपने बुलक कार्ट्स में मतलब बैलगाड़ी में लेकर आए थे. धानु's फादर इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली. धानु के जो पिता थे, फादर थे, वो सबसे बड़े थे उनकी फैमिली में. सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस. और इसी की वजह से जितने भी त्यौहार आते थे, जितने भी फेस्टिवल्स आते थे, वो सारे त्यौहार जो है वो धानु के घर पर ही आकर सेलिब्रेट होते थे. धानु's मदर, जिसको वो आई बोलते थे, द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, दैट विल बी द मामी. तो यहाँ पर धानु की जो आई थी मतलब मम्मी थी और जो उसकी मामी थी, एंड द काकी. काकी कौन है? बेसिकली वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, मतलब वी कैन से चाची और वी कैन से जो ताई जी या चाची होती है उनको ये काकी बोलते हैं. सो आर बिजी मेकिंग पूरन पोली. अब पूरन पोली क्या होता है? स्वीट रोटी होती है जो कि ग्राम से और गुड़ से बनाई जाती है. तो धानु की चाहे वो माँ हो, मामी हो या काकी हो, वो सारे क्या कर रहे थे? वो सब पूरन पोली बना रहे थे. Along with this, a spicy कढ़ी डिश इज़ ऑल्सो मेड. और पूरन पोली के साथ खाने के लिए एक बहुत ही चटपटी कढ़ी की डिश बनाई जा रही थी. नाउ द डे पासिस इन लाफिंग एंड चैटिंग. तो पूरा दिन जो है वो हंसी मजाक में बीत गया. बट बाय इवनिंग एवरी वंस मूड चेंजेस. मगर शाम होने तक सबका जो मूड था वो चेंज हो गया था. द वुमेन एंड द चिल्ड्रन बिगेन टू पैक देयर लगेज. जितने भी वहाँ औरतें थी और जो बच्चे थे वो सारे अपना जो लगेज क्या होता है? बेसिकली अपना सामान पैक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. द मैन सेट डाउन विद द मुकद्दम, दैट इज़ द एजेंट वू लैंड मनी फॉर देयर मीटिंग. तो वहाँ पर एक मीटिंग थी बेसिकली, एंड आफ्टर दैट सारे जो आदमी थे वो वहाँ पर बैठ गए. अब मुकद्दम कौन होता है? जो कि पैसे देता है आपको उधार. आफ्टर दैट द मुकद्दम गिव्स द डिटेल ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली. तो मुकद्दम वहाँ पर क्या कर रहा था? वो हर किसी को बता रहा था कि आपने कितना लोन लिया, आपने कितना दे दिया. तो लोन के बारे में उनको डिटेल्स दे रहा था. देन द टॉक फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगेन. और उसके बाद फिर आगे आने वाले कुछ महीनों में क्या होगा उसकी बात स्टार्ट हो गई. द मुकद्दम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ. और वो मुकद्दम जो था वो एक्चुअल में गांव वालों को ये बता रहा था कि अगले 6 महीने वो लोग कहाँ पर जाकर काम करेंगे. He also gives them some money as a loan for their expenses. और वो जो मुकद्दम था उन्होंने बाकी विलेजर्स को कुछ पैसे दिए एक लोन की तरह जो उन्हें वापस चुकाने थे ताकि वो अपना खर्चा जो है वहाँ पर कर सके. एवर सिंस धानुस रिमेंबर. तो जब से धानु को याद है, दिस हैज़ बीन द रूटीन. तो ये एक उनका रूटीन सा हो गया है कि वो 6 महीने अपने गांव में रहते और 6 महीने वो कहीं और काम करने चले जाते हैं. फैमिलीज लाइक धानुज वर्क ऑन द लैंड ऑफ अ बिग फार्मर्स टिल दशहरा बिफोर द रेनी सीजन. तो जैसे धानु का परिवार था या धानु के जैसे जो लोग हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं था, अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे? जो बड़े फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड होता है ये उनके यहाँ काम करते हैं दशहरे तक, जब तक कि रेनी सीजन ना आ जाए. और उसके बाद फिर ये कहीं और चले जाते हैं 6 महीने काम करने. Many other families also work on a such land. They earn just enough money to keep them going through these months. तो उनका एक तरीके से गुजर बसर हो जाता था, गुजारा हो जाता था, उन्हें उतना पैसा मिल जाता था. Now बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ. मगर मेन क्वेश्चन तो ये आता है ना कि 6 महीने तो चल जाता है, बट आफ्टर 6 मंथ्स वो क्या करेंगे? उनके पास इतना पैसा तो नहीं है कि अगर वो घर बैठ जाए तो उनका गुजारा हो जाए.
when there is no rain and no work in the field, मतलब जब ना तो बारिश होती है और ना ही फील्ड में कोई काम होता है, तब वो क्या करें? सो एवरीवन बोरो मनी फ्रॉम द मुकद्दम। तो उस वक्त जो है वहाँ के सारे लोग जो है जिनके पास लैंड नहीं होता, वो मुकद्दम से क्या करते हैं? बोरो करते हैं, मतलब उधार ले लेते हैं एक लोन की तरह पर कुछ पैसे। टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम। और उस मनी को पे बैक करने के लिए, वापस करने के लिए, वो पैसे ना करके क्या करते हैं? वो उनका काम, मतलब मुकद्दम का काम करते हैं अगले 6 महीने। मुकद्दम इज़ एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्री। और मुकद्दम जो है ये एक तरह का एजेंट है, किसमें? एक फैक्ट्री है शुगर केन की, वहाँ पर ये एज अ एजेंट वर्क करता है। तो ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन अ शुगर केन फील्ड। और इसी वजह से, बिकॉज ये एजेंट है फैक्ट्री में, तो ये क्या करता है? ये उन लोगों की हेल्प कर देता है कि उन्हें काम दिला देता है शुगर केन फील्ड में। नाउ डिड ऑल द फादर्स इन अ धानु's विलेज हैव देयर ओन लैंड? तो क्या धानु के विलेज में जितने भी फार्मर्स थे, क्या उनकी खुद की ज़मीन थी? सो नो, सम ऑफ द फार्मर्स इन धानु's विलेज हैव देयर ओन लैंड। तो नहीं, ऐसा नहीं था, बट हाँ कुछ लोग थे, मतलब देयर इज सम का मतलब कुछ फार्मर्स ऐसे थे धानु के विलेज में जिनका अपना लैंड था, जिनको वो बिग फार्मर्स भी बोलते थे। Now, during what time of the year did Dhanu's family get work in the village, and during what time did they not have work? So basically धानु का जो परिवार था उसे किस टाइम जो है वो गांव में काम मिल जाया करता था और किस टाइम पर वो काम नहीं मिला करता था। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो धानु की फैमिली होती है वो रेनी सीजन से पहले जो है वो अपने गांव में काम करती है जब तक कि दशहरा नहीं आ जाता। उसके बाद जो बाकी के 6 महीने रहते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर कोई रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती, तो इसके वजह से उनके गांव में कोई काम भी नहीं होता। तो इस वजह से उन्हें कहीं बाहर जाकर 6 महीने जो है वो काम करना पड़ता था। सो धानु फैमिली गेट वर्क बिफोर the rainy season till Dashera. During the remaining 6 months when there is no rain, they do not get work. तो उन्हें काम नहीं मिला करता था। Now the next question is, do you know of any families like Dhanu's who have to leave their villages for months in search of a work? तो क्या आप, जैसे धानु की परिवार है, तो क्या आप और किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिसे काम की तलाश में अपना गांव छोड़कर कहीं जाना पड़ता था? So yes, I know many of the families who have left their village for months in search of a work. कि हाँ, मैं ऐसे परिवारों को जानती हूँ जो कि काम की तलाश में अपने गांव को छोड़कर काफ़ी महीनों तक बाहर रहते हैं ताकि वो क्या कर सके, वहाँ से अर्निंग कर सके और अपना जो काम है बेसिकली वो कर सके। नाउ थिंक एंड फाइंड आउट, if people in Dhanu's village did not leave the village in search of a work, what difficulties would they face in their own village? तो अगर जैसे धानु का विलेज था और वहाँ के लोग अगर अपना गांव छोड़कर ना जाते, मतलब किसी और के यहाँ काम करने नहीं जाते, तो उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता। सो इफ़ पीपल इन अ धानु विलेज डिड नॉट लीव द village in search of a work, they would face many difficulties. They would not be able to earn enough money to fulfill their basic needs like food, clothes and shelter. तो अगर धानु के परिवार वाले या फिर धानु के विलेज में जैसे बाकी लोग हैं, वो सर्च में चले जाते थे कि मतलब अगर हमें कहीं काम मिल रहा है तो बाकी के 6 महीने वो वहाँ वर्क करते थे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो अपने ही गाँव में रहते तो क्या होता, उनके पास पैसा नहीं होता, और बिकॉज़ उन्हें जब वो 6 महीने कमाते भी है वो भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो उसको अगले 6 महीने के लिए उसको सेव कर सके। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस व्हाट विल हैपन कि वो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपनी बेसिक नीड जो उनकी रोज़ की ज़रूरत है वो उसे पूरा कर सके। उनके पास खाना नहीं होगा, क्लॉथ्स नहीं होंगे, शेल्टर शायद ना हो, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा बिकॉज दे डोंट हैड अ इनफ मनी। नाउ दे वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और शायद वो अपने बच्चों को जो है वो एक अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड ना कर पाए। नाउ इन धानु's विलेज
देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज़ नो रेन। तो धानों के विलेज की, धानों के गांव की बेसिकली खासियत क्या थी कि जब वहाँ पर रेन नहीं होती थी, मतलब बारिश नहीं होती थी, तो उस टाइम पर वहाँ फार्मिंग नहीं की जाती थी। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर एंड हाउ? तो आपको क्या लगता है कि जो बेसिकली फार्मिंग होती है, क्या वो बिना बारिश के भी हो सकती है, बिना बारिश के पानी के बिना हो सकती है? और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? सो यस, फार्मिंग कैन बी डन विदाउट रेन वाटर, कि फार्मिंग जो है वो बिना बारिश के पानी के भी हो सकती है। Modern method of irrigation technology can be used to provide required water for the crops, because nowadays हम इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, तो जो आजकल का इरिगेशन टेक्नोलॉजी है, तो मॉडर्न ऑफ इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो है अगर हम यूज़ करते हैं, सो फॉर दैट पर्पस व्हाट विल हैपन कि पूरा साल है जो आप अपनी क्रॉप जो है वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो, बिकॉज आपको जो पानी है वो इरिगेशन के थ्रू मिल जाएगा। सो आपको सिर्फ रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आफ्टर दैट, कैनाल, टैंक्स, बोर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर अ वाटर फॉर अ इरिगेशन, एंड फॉर दैट पर्पस आप क्या मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैनाल सिस्टम हो गया, टैंक इज़ देयर, बोर्ड इज़ देयर। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप इरिगेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपने फसल बोई है और उसको पानी मिल गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर रेन है या फिर वहाँ पर इतना रेन नहीं है। सो वी कैन से कि जो इरिगेशन सिस्टम है, आजकल का जो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है, वो हमारी लाइफ को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमें बस नेचर के ऊपर ही डिपेंड ना होना पड़े, वी कैन डू आवर वर्क ऑन देयर ओन।